शिवम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। शिवम जी, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी पार्टी और देश की जनता के बीच में अपने घटते समर्थन को देखते हुए इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन किस तरीके से देखते हैं आप उनके इस्तीफे को? जी, मनविंदर जी नमस्कार, सभी दर्शकों को जय श्री राम। कल मैंने इस पे अपने शो पे भी एक डिटेल शो किया था अपने चैनल पे भी। अ, दरअसल जो जस्टिन ट्रूडो है 2021 में चुनाव जीतकर वो आए थे। आप ये कह सकते हैं वो डीप स्टेट का एक पार्ट थे, जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी अमेरिका में उसके सहयोग के कारण ट्रूडो टिके हुए थे। लेकिन पिछले कुछ समय से खासकर साल डेढ़ साल से जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो की जो पॉपुलैरिटी थी या कह सकते हैं जो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी थी वो बहुत ज्यादा डाउन हो गई थी। यहाँ तक कि अभी जो रिसेंट पोल हुए हैं उसके हिसाब से 14% जनता सिर्फ कनाडा की उन्हें पसंद करती है। तो उनकी कोई बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी कैनेडियन पॉलिटिक्स के अंदर तो नहीं थी। कारण जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट कनाडा के अंदर बढ़ रहा है, हाउसिंग क्राइसिस वहां पे बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन वहां पे बढ़ रहा है, करप्शन वहां पे बढ़ रहा है, क्राइम वहां पर बढ़ रहा है। खालिस्तानियों को जिस तरीके से खुली छूट कनाडा में जस्टिन ट्रूडो ने दी हुई थी, और यहाँ तक कि अब तक का जो उनका सहयोगी था जगमीत सिंह, एक नॉन खालिस्तानी सिंपैथाइजर है। आप सभी को पता है एनडीपी जो पार्टी है जो उनको सहयोग दे रही थी, अभी उसने समर्थन वापस लिया था। अभी तक उनके सहयोग से वो अपनी सरकार चला रहे थे। तो कनाडा में जनता समझ रही थी, और जिस तरीके का एक डिक्टेटोरियल अप्रोच जस्टिन ट्रूडो का था किसी भी डिसेंट वॉइस के अगेंस्ट, वो सब चीजें अगर आप क्यूमुलेटिव तौर पर देखें तो उनके बहुत पक्ष में नहीं जा रही थी। जनता पसंद नहीं कर रही थी। अब क्योंकि ट्रूडो को समझ आ रहा था कि वो डोमेस्टिक मोर्चे पे किस तरीके से घिरते जा रहे हैं, खासकर किस तरीके से ये बातें आने लगी कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से उन्होंने किस तरीके से पैसा लिया है उनकी पार्टी ने, उसके ऊपर भी जांच चल रही थी। तो इन सब चीज को मिलाते एक प्रेशर उनके ऊपर बन गया था। तो जस्टिन ट्रूडो ने फिर सोचा यार ऐसा है, इंटरनली तो मैं फंस रहा हूं, तो मैं एक्सटर्नली जाकर कहीं मोर्चा खोल देता हूं। तो उन्होंने जो वो मोर्चा खोला वो जाकर सीधा भारत के खिलाफ खोला, और वो भी खुद से नहीं खोला। उन्हें ये सलाह दी गई डेमोक्रेट पार्टी अमेरिका के द्वारा, उस डीप स्टेट के द्वारा जो चाहता था कि भारत का उदय रोका जाए। भारत में किस तरीके से मोदी काम कर रहा है, किस तरीके से भारत हर फ्रंट पर आगे बढ़ रहा है, रशियन तेल वो खरीद रहा है, यूक्रेन में वो हमारा समर्थन नहीं कर रहा है, बांग्लादेश में सेंट मार्टिन आइलैंड वाला जो मुद्दा हुआ वहां पे हमारे साथ नहीं खड़ा। तो उन सब चीज को देखते हुए उन्होंने कहा कि भारत को घेरा जाए, एक पंथ दो काज होंगे, तुम्हारे डोमेस्टिक मुद्दे से भी पब्लिक का ध्यान हट जाएगा और तुम हमारा काम भी कर देना, क्योंकि 5i के तुम मेंबर हो ही, जॉर्ज सोरोस गैंग के तुम मेंबर हो ही, तो तुम जाकर आसानी से ये चीजें कर सकते हो। और उसने सोचा है भारत तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कहाँ कोई जवाब ववाब देगा, ठीक है कर देते हैं साहब। वो भी मैदान पट्टा अपना बांध के सिर पे कफन कूद गया मैदान में, लेकिन वो दिक्कत हुई, पहले पहली वो लड़ाई में शहीद हो गया। उसने कहा साहब वो निज्जर की हत्या भारत ने करवाई है। भारत ने कहा ठीक है भैया सबूत दो। उसने संसद में कह दिया, उसके मंत्रियों ने कह दिया, उसकी जो वहां की रॉयल फोर्सेस है उन्होंने कहना शुरू कर दिया। भारत ने कहा ठीक है तुम सबूत तो दो, तुम ये तो बताओ तुम्हें जानकारी कहां से मिली, कुछ तो हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब किया है, हम सबूत नहीं है हमारे पास। भारत ने कहा ऐसे तो काम नहीं होता। वहां की लोकल जनता ने भी पूछना शुरू कर दिया कि भैया तुम इल्जाम लगा रहे हो, सबूत तो दो। पार्लियामेंट के अंदर वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन पोलिवियर ने भी पूछ लिया, पॉल पोलिवियर ने, कि साहब जवाब तो दीजिए कहां से आपको ये जानकारी मिली। उसके बाद जिस तरीके से पूरा का पूरा माहौल ये बनाने का प्रयास किया कि मोदी एक डिक्टेटर है, वो दूसरे देशों में जाके हत्याएं कराता है, वो जो पूरी की पूरी इमेज उनकी बनाने की कोशिश की। उसके बाद भारत ने भी जवाब दिया। भारत ने कहा साहब हमारे 21 डिप्लोमेट है कनाडा में, तुम्हारे यहाँ ज्यादा है 40, मतलब 21 प्लस 40 कुछ ऐसे था, 60 से ऊपर की संख्या थी। उन्होंने कहा इनका बस्ता बांधो, इन्हें भेजो यहाँ से। कनाडा को पहली बार झटका दिया किसी देश ने। भारत में ईडी ने जांच शुरू कर दी कि कनाडा की 200 से ज्यादा कैनेडियन यूनिवर्सिटी भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रही है, यहाँ से छात्रों को वहां ले जाती है। यहाँ से छात्रों को वीजा देने कम कर दिए भारत सरकार ने, मतलब उनका प्रोसेसिंग में लेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि एम्बेसीज कम हो गई, 40 उनके वर्कफोर्स उनका घटा दिया गया। तो कनाडा को वो दर्द झेलना पड़ा। कनाडा को समझ आ गया कि भैया जो भारतीय छात्र कनाडा में आते हैं, $10 बिलियन से ज्यादा का खर्चा करते हैं, इस ट्रूडो की वजह से वो भी चले जाएंगे। जो वो लोग आकर सिर्फ $10 बिलियन तो फीस में देते हैं, यहाँ आकर वो काम भी करते हैं, यहाँ आकर वो खर्चा करते हैं, यहाँ आकर वो हाउस रेंट पे लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक पूरी इकोनॉमी में वो हिस्सेदार बनते हैं। तो वो चीजें समझ आने लगी कि भैया तुम भारत से पंगा ले रहे हो, सबूत तुम दे नहीं पा रहे हो। वो चीज जाकर एक एक ज्यादा बड़ा फैक्टर बना और उसके खिलाफ बैकफायर किया, एक पूरा माहौल बना। और इसमें उसके पहले जगमीत सिंह बाहर चला गया, उसके बाद जो उसके साथी थे उन्हें समझ आ गया कि दिक्कत है, परेशानी है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। तो उसकी डेप्यूटी जो प्राइम मिनिस्टर है उसने भी इस्तीफा दे दिया।
जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थी उसके बारे में बता दूं, वो लिटरली जॉर्ज सोरोस के पेरोल पे काम करती है। वो जर्नलिस्ट थी, उसकी नौकरी चली गई थी, जॉर्ज सोरोस ने नौकरी दिलवाई थी। जॉर्ज सोरोस की जीवनी उसने लिखी गई है, उसके लिए हैवी पेमेंट उसे किया गया था। उसके मन में भी आ गया, नहीं नहीं मैं प्रधानमंत्री हो सकती हूँ, ट्रूडो के दिन खराब है, इसे लात मारा जाए, बाहर किया जाए, लिबरल पार्टी के सर्वे सर्वा के पद से भी इसे हटा दिया जाए। ये प्रयास होने लगा। अब लेकिन क्योंकि खबरें आ रही हैं कि उसका जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थी अनीता अनीता भारतवंशी है, संभावनाएं जताई जा रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर हो सकती है। तो बहुत हद तक आप ये मानिए ट्रूडो जा रहा था, ट्रूडो की स्थिति खराब थी डोमेस्टिकली, लेकिन जो एक कैटलिस्ट होता है ना, जिसने एक तेजी ला दी उस पूरे प्रोसेस में, वो भारत का वो मुद्दा था जिसके कारण वो ट्रूडो के साथ ये परेशानियां हुई। वहां तक भी ठीक था साहब, चलिए भारत तो बहुत दूर था, वो झेल लेता, कर लेता। उसकी जड़ में एक चुनाव हो गया, जिस पार्टी के बलबूते वो बैठा हुआ था वो पार्टी हार गई, और आया कौन? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही कह दिया कि साहब मैं तो 25% का टैरिफ लगाऊंगा कनाडा के ऊपर। ट्रूडो साहब भागते गए जूतों में ही, जिन जो कपड़े पहने थे उसी में पहुंच गए वहां। साहब वो 25% का टैरिफ मत लगाना। उसने कहा भैया तुम कौन? ऐसा है, कनाडा को तो मैं 51वां राज्य बनाऊंगा और उसका गवर्नर बनाऊंगा तुझे। अब ट्रूडो को समझ आ गया कि खेल बिगड़ गया है, और उसे समझ आ गया कि 20 तारीख से पहले पहले मुझे यहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप जो करने वाला है, मैं अभी बताऊंगा आपको ट्रंप क्या करने वाला है, उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। ट्रंप ने ये तय कर लिया है, ट्रंप ये डिसाइड कर रहा है कि कनाडा को अमेरिका में विलय कराना है। बिल्कुल वो ये कह रहा है, जो आर्टिफिशियल बाउंड्री है ना कनाडा और यूएस के बीच में, उसने लिटरली आर्टिफिशियल बाउंड्री शब्द यूज किया है, उसे मुझे मिटाना है। कारण बताता हूं। अमेरिका और पूरा विश्व ये समझ रहा है कि जो आर्कटिक सर्कल है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहा है। वहां पर बहुत सारे खनिज है, तेल है, संसाधन है, एक नया ट्रेड रूट वहां से खुलता है। उस पर सबसे ज्यादा अगर कब्जा किसी का है तो वो रशिया का है, क्योंकि रशिया आर्कटिक सर्कल को, एक बिल्कुल आर्कटिक सर्कल में बड़ा हिस्सा रशिया का पड़ता है, तो पूरा का पूरा हिस्सा रशिया के पास चला जाएगा। अमेरिका चाहता था कि रशिया को युद्ध में उलझाया जाए, उसे घुटनों पर लाया जाए, उसे गिराया जाए, और रशिया के माध्यम से, डेमोक्रेटिक पार्टी इस तरीके से सोचती थी, उसके माध्यम से उस आर्कटिक सर्कल में घुसा जाए। ट्रंप ने कहा साहब इतना गोला बारूद, इतनी जान, ये क्यों खर्चा करना? एक और देश है जो आर्कटिक सर्कल से मिलता है, कनाडा, उसे ही अपने में मिला लिया जाए। कनाडा में राष्ट्रवाद की भावना कोई नहीं है। कनाडा एक तरीके से सैटेलाइट स्टेट के तौर पर काम करता है अमेरिका की, खुद की कोई एक आइडेंटिटी नहीं है एज ए कैनेडियन। आपने देखा होगा दक्षिणी कनाडा में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां आसानी से आप अमेरिका में जा सकते हैं और आ सकते हैं, जैसे इंडिया नेपाल बॉर्डर। तो अगर, और आप ये देखिए बिल्कुल नीचे की एक पट्टी में सारा कनाडा रहता है, ऊपर का सारा खाली पड़ा है, क्योंकि वो इनहेबिटेबल है, वहां नहीं रहा जा सकता। तो अगर कल को कुछ ऐसा मूवमेंट चलता है तो बहुत संभावना है कि एक आम कैनेडियन कह देगा हाँ साहब चलो अमेरिका में रहते हैं, ज्यादा पावरफुल कंट्री है, ज्यादा बड़ी कंट्री है, ज्यादा संसाधन है, रिसोर्सेज है, यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा हुआ है, ये सारी जो जो भी प्रॉब्लम्स वहां पे मैंने आपको बताई वो सब है। तो एक आम कैनेडियन अमेरिका में जा सकता है, इसकी संभावना पूरी प्रबल है। तो साहब उसने कह दिया कनाडा को हम अंदर ले लेते हैं। वो ग्रीनलैंड, उसने आज अपने बेटे को भेज दिया वहां, जॉन डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर को। ऐसा है मेरा प्लेन लेके पहुंचो साहब वहां, डील पूछ के आओ ना कितने में बेचोगे। हमें याद है अलास्का भी उन्होंने इनसे खरीदा था रशिया से, तो ग्रीनलैंड भी अगर बिक जाए, डेनमार्क बेचने के लिए तैयार हो जाए, तो कोई संभाव, मतलब बुरा वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। और कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और चीज, किसी ने उनसे पूछा साहब ये आप ग्रीनलैंड खरीदना चाह रहे हो, आप ये पनामा कैनाल कह रहे हो कि पनामा कैनाल भी अमेरिका की होनी चाहिए, तो क्या इसमें मिलिट्री ऑप्शन आप कह रहे हो कि मिलिट्री ऑप्शन यूज नहीं करोगे? उसने कहा इसकी कोई गारंटी नहीं लेता मैं, पनामा कैनाल तो बनाई हमने मिलिट्री के लिए थी, हमें इकोनॉमिक फायदा चाहिए, इकोनॉमिक्स के हिसाब से वो हमारे पास आना चाहिए, मिलिट्री यूज होगी नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं ले सकता। जब आपके पड़ोस में, आपके जड़ में इतना सब कुछ हो रहा हो, तो भैया इस्तीफा देके तो आप भागोगे। उसने तो ये कह दिया ट्रंप ने, वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, उसे गल्फ ऑफ अमेरिका बनाना है। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप निकला हुआ है, उसमें जो सबसे पहला, मैंने कल शो किया था कि भारत विरोधी 2 विकेट गिर चुके हैं, तीसरा कब गिरेगा। जो बाइडन गया, ट्रूडो साहब गए, अब यूनुस कब जाएंगे, बस ये देखना है। बाकी सब आप ये मानकर चलिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ रहा है, जस्टिन ट्रूडो तो छोड़िए, लिबरल पार्टी भी ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाई, जल्दी मुझे वहां चुनाव होते दिखाई। जी मनविंदर जी। यूनुस की तो सिट्टी-पिट्टी गुम है, लेकिन खालिस्तानी रोटी कैसे खाएँगे? और भारत में जो आए दिन ये आंदोलन करवाते हैं किसानों का, उनकी फंडिंग कैसे होगी फिर?
पन्नू ट्रूडो का भाई क्या तो जा होगा? रहे हैं। ट्रूडो छोड़िए, हाँ, पन्नू का क्या होगा? ट्रूडो तो जाके पन्नू का चलो क्या रिटायरमेंट प्लान में जाके पेंशन तो मिलेगी, पन्नू का क्या होगा? पन्नू का क्या होगा? उन खालिस्तानियों का क्या होगा जो ब्रैम्पटन के गुरुद्वारों को कब्जा करके बैठे हैं? बिल्कुल। वो सोचिए उनका क्या होना है। ट्रंप आएगा, जब वो ये कहेगा कि भैया इस खालिस्तानी, मैं वो ये नहीं कह रहा खालिस्तान मूवमेंट को वो रोक देगा या उसको बिल्कुल तार काट देगा, लेकिन वो टोन डाउन करेगा। उसकी गैस की जो गैस है ना, वो थोड़ी सी कम कर देगा। वो तब ऑन करेगा जब भारत के साथ कोई नेगोशिएशन में ऐसी डील हो रही होगी, जब भारत कोई आंखें दिखाने का काम करेगा तो उसे वो ऑन करेगा, तब तक उसे थोड़ा सा डिम रखेगा। तब तक क्या और होगा, इन ये जो पन्नू चक्कू ये पन्नू का। कहते हैं कि हमें कनाडा जाना है, कनाडा जाना है, इन लोगों का क्या होगा? ये कनाडा कैसे जाएँगे पंजाब वाले? मेरा एक सवाल है, आप 50 लाख रुपए लगा के 60 लाख रुपए लगा के कनाडा जाते, वहां जाके हुँ, क्या हुँ। करेंगे? मैकडॉनल्ड्स में बर्तन धोएंगे, ट्रक चलाएंगे, बिल्कुल। हुँ। क्लीनर का काम करेंगे। साहब 50 लाख रुपए या महीने के 1% ब्याज पे चलाने लगो, आपको कितना पैसा आ रहा है? तो मतलब आप ये देखिए, यहाँ कोई भी एक छोटा मोटा बिजनेस 50 इतनी लाख में बुद्धि होती तो पंजाब आज खाली नहीं होता ना। पंजाब के हाँ। गाँव खाली नहीं होते आज। अरे मेरी और एक दिन आपकी बात हो भी रही थी कि पूरे पंजाब को आप छोड़कर चले गए। अब वहां काम करने के लिए तो कोई चाहिए। अगर यूपी बिहार का व्यक्ति आता है तो आप उसे हीन भावना से देखते हैं। साहब अपना हुँ। घर खुला छोड़ के आप चले जाएंगे और वहां आप किसी को ऐसे एम्प्लॉयमेंट के लिए रखेंगे, भैया मेरे घर का ध्यान रखना, और जब वो रहने लगेगा फिर कहेंगे ये तो मेरे घर में घुस के बैठ गया। साहब हुँ, आपने वो हुँ। मौका खो दिया। अपनी जमीनें बेचकर, अपना आत्मसम्मान बेचकर आप वहां पहुंचे एक बेहतर जिंदगी की आस में। हुआ क्या? आधे लोग तो वह पनामा के जंगल में मर जाते हैं क्योंकि वो इलीगल तौर पे इमिग्रेशन करके वहां से जा रहे होते हैं कि भैया अमेरिका में घुसेंगे मेक्सिको से और फिर जाकर वो आगे कनाडा में जाना है। बहुत लोग तो वहां मर जाते हैं, इन एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं। तो कनाडा का और अमेरिका का जो ड्रीम बेचा जाता है ना, इसमें ना सब कुछ बिक जाता है, वो ड्रीम नहीं मिलता। किसी एक दो को मिलता है, उसे जाकर आप ऐसा प्रोजेक्ट कर देते, देखो साहब कनाडा में तो ऐसा होता है वैसा होता है। मैंने कनाडा में सड़कों पे ट्रैक्टर चलाते देखे हैं, खाट बिछा के बैठे हुए देखे हैं। मतलब कनाडा को भी इन्होंने पंजाब का पिंड बना दिया। बिल्कुल बना हुआ पिंड। मैं अगर आपको अगर बताती हूँ कि अगर वहाँ अगर वही करना था तो हमारा पंजाब खराब है क्या? बिल्कुल सही बात है। वहाँ जी। पे तो मिनी पंजाब है एक तरह से। सीरियस नोट पे एक चीज़ ये जानना चाहती हूँ कि अब जो सीरियसली जो कनाडा जाने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, उनका सीन क्या देखते हैं? देखिए एक शैटर्ड ड्रीम है, टूटा हुआ सपना कनाडा बन गया है। अगर मान लीजिए वो अमेरिका में आ जाता है तो क्या इमिग्रेशन इतना आसान होगा क्या? मान लीजिए ट्रम्प नहीं, उसे ले आता है। अमेरिका का तो इमिग्रेशन इट्स अ टफ जॉब ना, हाँ, हाँ, और ट्रम्प के बाद तो और टफ। अगर मान लीजिए कनाडा ऑब्वियसली। उसका हिस्सा बन जाता है और हुँ, ट्रम्प हुँ। जैसा राष्ट्रपति होता है तो और तो मुश्किल है। और कनाडा, देखिए आपको कनाडा जाना है, वो आपको जा जा कौन रहा है इस तरीके से घर बार बेच के? जिसे इंग्लिश नहीं आती, जिसके पास कोई स्किल नहीं है। स्किल होती तो साहब नौकरी ढूंढते और चले जाते। नौकरियां भी नहीं है अब तो वहां। अब तो हालत यह है कि जो भारत की स्किल्ड लेबर वहां रह रही है वो भारत आ रही है वापस। तो आप जाने से पहले उस एजेंट के माध्यम से, जिसके माध्यम से आप जा रहे हैं, उससे पहले ये देखिए, उन लोगों से बात करके जो ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं कि साहब वहां उनकी स्थिति क्या है। तब जाकर अपनी घर जमीन और पैसा बेचिएगा, तब उसे इस में जुए में लगाइएगा। जी। शिवम जी, अब ये नोटिस पीरियड में हैं मिस्टर ट्रूडो, तो अब इनका आगे क्या? वैसे तो इनकी खत्म बहुत सारी राजनीति। अपनी संस्थाएँ भी हैं और वो देखिए भी बड़ी बड़ी अब विवादित तो हैं। हुँ, अब चुनाव होगा, अभी हो, साल भर बाद हो, 2 साल बाद हो, लिबरल पार्टी निश्चित तौर पर लगभग लगभग आज की स्थिति में चुनाव हारेगी। चुनाव हारते ही साहब कह देंगे भैया ट्रूडो की वजह से हारे, ट्रूडो ने जो बीज बोए थे उसकी वजह से हारे। अगर जीत गए तो जो आएगा वो कहेगा साहब ट्रूडो ने खराब किया था, मैंने बेहतर किया इसलिए हम जीत गए। यही होगा। तो ट्रूडो की उस हिसाब से राजनीति कम से कम अभी के लिए कनाडा में बहुत सही नहीं है। आप ये मानकर चलिए वो बिल्कुल खत्म होती राजनीति। ऐसे ही उनके पिताजी थे, कनिष्क बॉम्बलास्ट उनके पिता के समय ही हुआ था। और उन्होंने किस तरीके से, इन्होंने, इनके पिता ने खालिस्तानियों को सपोर्ट किया, सबको पता है। आपकी जनता के लिए एक होमवर्क दे देता हूं। ट्रूडो और फिदेल कास्त्रो में क्या संबंध है, जाकर ढूंढिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ जानने आपको मिलेगा। फिदेल कास्त्रो जो क्यूबा का डिक्टेटर था। सही कह रहे हैं। उसके उसके बारे में आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ चल रहा है। एंड ऑफ दिस शो पाकिस्तान का क्या होगा शिवम? देखिए पाकिस्तान तो अपनी गति को जाना ही था। वो जिस तरीके से जिस चीज के लिए बनाया था वो एक डिस्पोजेबल एसेट था।
उसे बनाया ही इसलिए गया था ताकि भारत को वो एक न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट की जा सके। आज के समय में अमेरिका को उसके बाल्कनाइजेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है। उसे चाहिए कि पाकिस्तान से ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट आज के समय में बलूचिस्तान का वो हिस्सा है जहां से वो ईरान पे नजर रख सके, अफगानिस्तान पे नजर रख सके, भारत पे और चीन पे रख सके। और भारत जो चीन की महत्वाकांक्षी योजना है सीपेक, जो वो ग्वादर तक आना चाह रहा है, मिडिल ईस्ट तक आना चाह रहा है, उसे वो रोक सके। तो पाकिस्तान का भविष्य देखिए, पाकिस्तान कभी बना कोई आइडियोलॉजिकल बेसिस पे वो पाकिस्तान बना था, कभी मतलब वो सस्टेन करने के लिए था ही नहीं। वो एक गली का गुंडा था, इस्तेमाल हुआ, इस्तेमाल खत्म, डिस्पोज कर दिया जाएगा। उसके ऊपर जब कभी विस्तार में शो करेंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन ये मानकर चलिए पाकिस्तान के टुकड़े होने निश्चित हैं। वो 6 महीने में हो, 6 साल में हो, लेकिन होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। और उसमें भारत को फायदा होगा। और ये मानकर चलिए मोदी के इस टर्म में भारत की सीमाओं का अगर विस्तार हो, अचंभा नहीं है। गिलगिट बाल्टिस्तान, चिकन नेक, चिटेगोंग हिल ट्रैक और भूटान, भूटान पे नजर रखिएगा। सिक्किम जिस तरीके से भारत में जुड़ा था, कहीं भूटान की बारी ना आ जाए। जी। सही कह रहे हैं। और ट्रूडो का जो इस्तीफ़ा है, इससे सबसे ज़्यादा तो भारत को ही फ़ायदा है, क्योंकि जिस समय ये G20 में आए थे, काफ़ी नखरे दिखाए थे, आपको तो सब याद होगा। तभी का रायता फैला हुआ है ना, जो अब समेट रहे हैं। वो मैं सुना उनके प्लेन में आटा वाटा मिला था, शक्ति भोग का, सफेद रंग का कुछ। जी, जी। जी। तो आपने शिवम जी मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को मिस्टर ट्रूडो पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। डस्टबिन टूडो। नमस्कार, जी। मिस्टर जी, ट्रूडो। नमस्कार। नमस्कार।